हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का वन लाइनर क्वेश्चंस की जो सीरीज लेकर आए थे उसका चैप्टर नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस लिए हैं और चलिए तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स ax प्लस b इज, मतलब आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें ax प्लस बी के आपको जीरो पूछ रहा है, मतलब शून्य पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा इसका? जैसे आपको ये दिया हुआ है ax प्लस बी, तो आपको पता है कि जो आपका ये होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका शून्य के इक्वल। तो यहाँ से ये जाएगा आपका ax, जब हम b को इस तरफ ले जाएंगे तो जाएगा माइनस ऑफ b, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसके में क्या आ जाएगा? आपका जीरो क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल जो आपका ax प्लस बी है उसमें आ जाएगा वैल्यू ऑफ माइनस बी बाई, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मतलब दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? वो भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये है ax प्लस बी, अब हम इसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका क्या बनेगा? पॉलिनोमियल्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज, मतलब आपसे ये बोल रहे हैं कि जो आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसके सम ऑफ जीरो क्या है, मतलब मूलों का योगफल क्या है। तो आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 8। और इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो, मतलब जो भी शून्य के उनका सम योग पूछ रहा है। आपको पता है कि अगर हम एक आपका जीरो मान ले कि अल्फा है, दूसरा है आपका बीटा, तो इनका जो सम होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या है? 4, मतलब माइनस ऑफ 4 बाई 1 मीन्स माइनस ऑफ 4। तो मतलब द सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? माइनस ऑफ 4, मतलब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का आपका मूलों का योगफल माइनस ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, मतलब मूलों का गुणनफल आपको पूछ रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 में क्या होगा। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं सेम है ये क्वेश्चन, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 8 है। हमने पहले अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल निकाला था, अभी हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी अपने पास है 8 बाई ए की वैल्यू है 1, मतलब हमारे पास जो आंसर आया है वो आएगा 8। तो मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू इज, ये हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट है आपका if one of the zero of the polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k, मतलब हमको k की वैल्यू पूछी है और आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो बहुपद है आपका k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, उसका एक जीरो का मान, मतलब एक शून्य की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है माइनस ऑफ 3, तो हमसे वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, मतलब हमको क्या निकालना है? के इज इक्वल टू क्या है। तो आप देख रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन दिया है के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा? आपका 1 के इक्वल होगा। और आपको क्या दिया हुआ है कि एक शून्य दिया हुआ है आपके पास, तो मतलब हम क्या देंगे, मानेंगे इसका मतलब
p और शून्य की वैल्यू -3, मतलब ये आपका 0 के इक्वल है। तो इस वैल्यू को हम इस पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k -1 और -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा k -1 और 3 मल्टीप्लाई होकर बनेंगे प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ ये -3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3k प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा 9k माइनस ऑफ 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k निकल गया, 6k बचा, 6k माइनस ऑफ -1 प्लस 1 -9 प्लस 1 मतलब हमारे पास बचेगा 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8/6 मतलब आपका क्या आ जाएगा 4/3। तो हमको जो पूछ रहा था कि k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं 4/3, तो ये आ जाएगी द वैल्यू ऑफ k इज 4/3। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड, मतलब जो जिस बहुपद की घात 1 होती है वो क्या कहलाता है आपका, आपको पता है कि वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन, मतलब आपका लीनियर कहलाएगा, मतलब रेखिक कहलाएगा, रैखिक बहुपद रैखिक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है और जितनी इसकी डिग्री होती है तो वैल्यूज ऑफ जीरोस जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी आपकी, उतने ही नंबर्स होंगे, मतलब जितनी की आपकी डिग्री होगी। तो इस पर जो कितनी वैल्यू जाएगी इसकी 2। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल y क्यूब माइनस 2y² माइनस रूट ऑफ 3y प्लस 2 इज। अभी हमने जस्ट बताया है कि जितनी जिसकी डिग्री होती है, नंबर ऑफ जो वैल्यू होती है वो उतनी ही हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 3 है, तो यहाँ पर हमको जो कितनी हो जाएगी इसकी, ये डिग्री पूछ रहा है, सॉरी, डिग्री हो जाएगी इसकी ओनली 3। और इसकी जो y की वैल्यू मिलेगी उसके बारे में हम बतला रहे थे कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मिलेगी हमको, तीन वैल्यूज मिलेगी, ना कि y इक्वल टू 3 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 10, मतलब यदि आपके पास जो बहुपद है 2x² प्लस 5x माइनस 10, इसके जो शून्यक है वो अल्फा एंड बीटा है, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, आपको पता है कि वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a। तो यहाँ पर हम ऐसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो रहता है उससे हम अगर वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू जाएगा 2, b इक्वल टू जाएगा 5 एंड c इक्वल टू जाएगा -10। हमसे पूछ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, तो यहाँ से हो जाएगा -5/2। मतलब आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका जो आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास -5/2। ये इतना आपको मिल गया है। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c where a, b, c are real number and a is not equal to, मतलब a की वैल्यू क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, हमसे ये पूछ रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक जो बहुपद है उसमें वो जो इस फॉर्म में है ax² plus bx plus c में, जहाँ a b c क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर है तो आपको a की वैल्यू क्या नहीं है, मतलब a किसके इक्वल नहीं होगा, ये a आपका 0 के इक्वल